बड़प्पन ही नहीं, तेजस्विता भी। समर्थता, वैभव, बड़प्पन तथा साधनों का बाहुल्य होते हुए भी दूरदर्शिता, तेजस्विता एवं साहसिकता के अभाव में हर किसी को पतन, पराभव का सामना करना पड़ सकता है। इस तथ्य का साक्ष्य वे विशालकाय प्राणी देते हैं जो कभी इस धरती पर छाए हुए थे और जिनकी सामर्थ्य अद्भुत थी। जीवों के विकास क्रम की आरंभिक अवधि में महागज, महासरीसृप एवं महागरुड़ धरती, समुद्र एवं आकाश में अपना आधिपत्य जमाए हुए थे। उनके लिए आहार की भी कमी नहीं थी, फिर भी वे अपना अस्तित्व पूरी तरह गंवा बैठे। अब उनके वंशजों तक का अता पता नहीं मिलता। मात्र उपलब्ध अस्थि पंजरों से ही उनके अस्तित्व तथा विनाश की जानकारी मिलती है। वैभव की महत्ता तो है, किंतु परिस्थितियों से जूझने की क्षमता भी तो चाहिए ही। सदियों पूर्व धरती पर दानवकार अत्यंत बुद्धिशाली डायनासोर्स, महासरीसृप अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंच गए थे। बुद्धिमान होते हुए भी वे अपनी वंश परंपरा को कायम न रख सके और रहस्यमय ढंग से अचानक विलुप्त हो गए। 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व आर्कटिक क्षेत्र में ऐसे जीवधारी बहुतायत में पाए जाते थे जो ना तो मैमल्स और ना ही रेप्टाइल्स, इन्हें डायनासोर्स कहा जाता था। 50,000 वर्ष पूर्व जिस समय द्वीप समूहों के किनारे धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होने लगे तथा पहाड़ियां सिकुड़कर बड़े बड़े पर्वतों का रूप धारण करने लगी, उसी समय डायनासोर्स तेजी से विकसित होकर विश्व के समस्त क्षेत्र में फैल गए थे, मात्र अंटार्कटिका को छोड़कर। सैकड़ों फीट लंबे तथा हजारों टन वजनी ये जीवधारी अपने समय के इतिहास प्रसिद्ध प्राणी थे। इनमें सबसे अधिक विकसित सोरोनिथोइडस डायनासोर्स थे, जिन्हें बर्ड लाइफ रेप्टाइल्स कहा जाता था। इनका मस्तिष्क विकसित, लंबा तथा चिड़ियों जैसे विकसित चोंच, पंख आदि थे। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एड्रियन जे डेसमोंड के अनुसार ये जंतु अन्य डायनासोर से भिन्न एवं अधिक बुद्धिमान थे। इनके पास अपनी सुरक्षा के लिए चिड़ियों जैसी चोंच भी थी, फिर भी नष्ट होने से ये बच नहीं पाए। कुछ इस प्रकार की आपाती घटनाएं घटित हुई कि डायनासोर्स की छोटी बड़ी सभी स्थलीय एवं समुद्री एवं हर प्रकार की जलवायु में रहने वाली जातियां विलुप्त हो गईं। किसी भी जीव के आश्चर्यजनक रूप से इस तरह विलुप्त होने की विश्व में ये आश्चर्यजनक घटना है। डायनासोर्स के बारे में प्रारंभिक मान्यताएं थी कि ये जीव दानवकार, भारी भरकम शरीर वाले, मंदबुद्धि, कोल्ड ब्लडेड, ओवर इवॉल्व्ड, अपने लिए स्वयं भारभूत थे। शरीर के अनुपात में मस्तिष्क छोटा होने के कारण अपनी रक्षा करने में ये प्राणी असफल रहे। 8 टन वजन वाला डायनासोर्स अपनी 2 टांगों पर चलता था, जबकि 50 टन वजनी ब्रोंटोसोरस जमीन से सटकर चलता था। अतः यह स्वीकारा जाने लगा है कि डायनासोर्स गर्म रक्त वाले प्राणी होने चाहिए। इनमें से अधिकांश बहुत ही बुद्धिमान एवं उच्च विकसित कोटि के प्राणी थे। डायनासोर्स भारी भरकम काया होने के कारण विकास की चरम सीमा को प्राप्त कर अचानक गायब हो गए। वातावरण में एकाएक परिवर्तन तथा पर्वतों के सिमटने के कारण ये जीव स्वयं को परिवर्तन के अनुकूल ढाल नहीं पाए। वस्तुतः अस्तित्व का मूल मंत्र शारीरिक विकास व बड़ा शक्तिशाली होना ही नहीं, वरन तेजस्वी होना है। शरीर विशाल होते हुए भी अंदर परिस्थितियों से मोर्चा लेने की क्षमता ना हो तो वह सामर्थ्य किस काम की। पुरुषार्थ किया जाए, पर साहसवर्धन, तेजस वृद्धि की दृष्टि से, ना कि शरीर बल बढ़ाने के लिए। कौतुकमय संसार के कलाकार की खोज।
जहाँ तक सामान्य जगत की बात है, उसे पदार्थों की रचना, पदार्थों का खेल कहा जा सकता है। पर यहाँ इस संसार में अनेक ऐसे विलक्षण आश्चर्य और अलौकिक कौतुक भी दिखाई देते हैं जो पदार्थ के रासायनिक और भौतिक गुणों से भिन्न क्रिया कर रहे प्रतीत होते हैं। तो वे इस बात के प्रमाण होते हैं कि संसार में कोई भी एक विचारशील सार्वभौमिक कलाकार सत्ता काम कर रही है। मनुष्य और प्रकृति दोनों की सामर्थ्य से परे ये आश्चर्यजनक घटनाएं ही उसके होने का प्रमाण देती हैं और उसके प्रति श्रद्धा रखने और उसका ही शोध व साक्षात्कार करने की प्रेरणा देती हैं। मिशिगन अमेरिका में एक ऐसा व्यक्ति है जो मुंह से श्वास खींचकर आंखों से निकाल सकता है। इस सज्जन का नाम है अल्फ्रेड लॉगविन। इस तरह की अनुभूति उन्हें अपने आप तब हुई जब एक दिन उन्होंने मुंह से हवा भरकर गाल फुलाए तो उन्हें अनायास ही ऐसा लगा कि वह हवा आंखों से निकल रही है। आंखों के आगे हाथ लगाकर देखा तो हवा की स्पष्ट अनुभूति हुई। इस बात को वहां उपस्थित अन्य लोगों ने भी अनुभव किया। आंख का काम देखना है, हवा छोड़ना नहीं। कान सुनने के लिए भगवान ने बनाए हैं, खाना खाने के लिए नहीं। यदि कोई ऐसी अद्भुत बातों का प्रदर्शन कर सकता है तो उसे आश्चर्य और अपवाद ही कह सकते हैं। सच कहा जाए तो ऐसे आश्चर्य और इस तरह के अपवाद उत्पन्न करने की क्षमता मनुष्य में न होकर उसकी ईश्वरीय सत्ता में ही है, जिसने आश्चर्यों का आश्चर्य इतना बड़ा संसार तैयार कर दिया। कुछ लोगों को लगेगा कि अल्फ्रेड किसी तकनीक से हवा जैसी अनुभूति हाथों को करा देता होगा, तो वे मोमबत्ती जलाकर ले आए और जब अल्फ्रेड ने मुंह को पूरी तरह श्वास से भरकर बंद कर लिया तब उसके नथुने भी बंद करके मोमबत्ती उसकी आंखों के सामने लाई गई और कहा गया, अब आप इसे आंख से फूंक मारकर बुझाइए। अल्फ्रेड ने सचमुच आंख से फूंक मारी और उस जलती मोमबत्ती को बुझाकर दिखा दिया। उसकी यह विलक्षणता इस बात की प्रमाण है कि मनुष्य शरीर भगवान की बनाई हुई रहस्यपूर्ण विशेषताओं का प्रतीक है। यदि आंतरिक दृष्टि से खोज की जाए तो इस शरीर यंत्र से सैकड़ों ऐसे कार्य किए जा सकते हैं जो स्थूल दृष्टि से विलक्षण चमत्कार ही जान पड़ते हों। आँख के लेंस इस तरह बनाए गए हैं कि जो वस्तु सामने जैसी हो वह वैसी ही दिखाई देती रहे। यह सब प्राकृतिक होता तो एक दृढ़ नियम की भांति आदि मानव से लेकर प्रलय के अंतिम मरणासन व्यक्ति तक सब में यही नियम काम करते रहना चाहिए था। पर यहाँ तो बीच में ही उलटफेर हो जाने से फिर वही बात प्रमाणित होती है कि इस संसार में जो कुछ हो रहा है वह सब ईश्वरीय बुद्धि कौशल का ही खेल है। उदाहरण के लिए पेरू में कैंपा नामक एक ऐसी आदिवासी मनुष्यों की जाति रहती है जिनकी आंखों के लेंस हमेशा उल्टे होते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि यह लोग हर वस्तु को उल्टा ही देखते हैं। पुस्तकें पढ़ते समय वे उसे उल्टा रखते हैं, तब उसके अक्षर उन्हें सीधे समझ में आते हैं। पेरू के इन कैंपाओं की भांति हमने भी संसार को प्रकृति प्रवाह के प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाकर देखने की क्षमता उत्पन्न की होती तो वे सूक्ष्म रहस्य भी हमारे सामने स्पष्ट हो गए होते जो स्थूल दृष्टि से समझ में नहीं आते, लेकिन जिनके अस्तित्व पर हमें कोई संदेह नहीं है। ये विषय और तत्व आध्यात्मिक हैं तथा परमात्मा, आत्मा, लोक परलोक, पुनर्जन्म आदि से संबंधित हैं। उन्हें समझने के लिए सामान्य सृष्टि क्रम से उल्टा दृष्टिकोण ही अपनाना पड़ता है। साधारणतः होता यह है कि मनुष्य को मृत्यु दिखाई नहीं देती। उस समय की अनुभूति केवल मरने वालों को ही होती है, लेकिन वह भी यह व्यक्त नहीं कर पाता कि नासमझी का जीवन जीने के कारण वह कितने दुख और कितनी निराशा के साथ प्राणों का परित्याग करता है। इसलिए जीवन के इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्याय के प्रति अन्य लोगों का भी दृष्टिकोण सामान्य सा नासमझी का ही रह जाता है। मृत्यु जीवन का अनिवार्य ही नहीं, एक अति महत्वपूर्ण अध्याय है। यह दो अवस्थाओं की संधि है। संधि का महत्व इसलिए अधिक होता है कि उस स्थिति में दो बिल्कुल उल्टी दिशाओं का एक ही स्थान पर ज्ञान होता है। संध्या का महत्व इसलिए सर्वाधिक होता है क्योंकि उस बिंदु पर प्रकाश और अंधकार एकाकार होते हैं। सत्य और असत्य,
परमात्मा और प्रकृति तथा जन्म और मृत्यु की परिस्थितियों का सबसे अच्छा चिंतन, ज्ञान और अनुभूति उसी समय ही हो सकती है। इसलिए ध्यान और उपासना के लिए संध्या काल सबसे उपयुक्त माना गया। मृत्यु भी एक ऐसी ही महत्वपूर्ण संध्या है जिसमें जीवन के स्थूल और सूक्ष्म रहस्यों का ज्ञान होता है। इसलिए उसकी विशेष तैयारी के हमारे यहाँ पूर्व विधान बनाए गए हैं। हम उन पर ध्यान नहीं देते, पर दूसरे जीवों के जीवन में उसका कितना महत्व है, इसे देखना हो तो किसी जलाशय के किनारे पहुंचकर स्टेंटर नामक जीव को देखना चाहिए। वह मृत्यु के समय एक क्षण के लिए तूफान से पूर्व के वातावरण की भांति अत्यंत शांत सा प्रतीत होता है, किंतु दूसरे ही क्षण एक भयंकर विस्फोट के साथ अपने प्राण निकाल देता है। उस विस्फोट को सुनते हुए भय लगता है, मानो स्टेंटर मृत्यु के समय भावी जीवन की कल्पना से भयभीत हो उठा हो। भले ही कुछ न हो तो भी यह घटना मनुष्य को इस महत्वपूर्ण स्थिति पर ध्यान देने और उसके लिए आवश्यक तैयारी करने को बाध्य अवश्य करती है। ये घटनाएं व्यक्तियों व जीव जंतुओं से संबंधित कही जा सकती हैं, पर उस सत्ता की क्रीड़ा स्थली मनुष्य और मनुष्यतर जीवों के शरीर मात्र ही नहीं, वरन समस्त ब्रह्मांड ही उसका घर है। उसकी अद्भुत लीलाएं भी सर्वत्र देखने को मिलती हैं। ऐसा ही एक आश्चर्य पिछले वर्ष बिहार के रांची जिले में उद्घाटित हुआ। रांची से 130 मील दूर बाराचट्टी थाने के अंतर्गत एक जंगल में एक नाला बहता है। उसी के पास एक महुए का वृक्ष है। वृक्ष निर्जीव माना जाता है, पर इस महुआ के वृक्ष की विलक्षणता ने तो यह सिद्ध कर दिया कि वृक्ष का शरीर भले ही निर्जीव और जड़ हो, पर जिस तरह व्यक्ति के कलेवर में एक सूक्ष्म चेतना आत्मा काम कर रही होती है, उसी तरह वृक्षों के मूल में भी वैसी ही चेतना काम करती है। इस वृक्ष के बारे में सन 1970 ईस्वी के अगस्त मास में एक अफवाह फैली कि उसके नीचे जो भी पहुंचता है उसके हाथ वृक्ष की ओर खींचने लगते हैं और थोड़ी ही देर में वह मूर्छित होकर गिर पड़ता है। इसके बाद उस व्यक्ति के पुराने से पुराने रोग अच्छे हो जाते हैं। वह अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ और हल्का अनुभव करता है। एक विचित्रता यह भी है कि वहाँ जो लोग किए हुए पापों के प्रति प्रायश्चित का भाव लेकर जाते हैं और फिर भी कभी दुष्कर्म न करने का संकल्प कर लेते हैं, उनमें स्वास्थ्य निरोगता के लक्षण स्थायी हो जाते हैं, पर जिन लोगों ने पीछे बुराइयां प्रारंभ कर दी, उनके रोग फिर वापस आ गए। कहने में ये बातें अंधविश्वास और मनगढ़ंत सी लगती हैं, पर कोई सत्य, कोई अलौकिक आश्चर्य उनमें अवश्य है। इसकी पुष्टि नवभारत टाइम्स जैसे राष्ट्रीय ख्याति के दैनिक अखबार ने की है। इस अखबार के संपादकों ने अपना निजी संवाददाता इस वृक्ष की परीक्षा लेने को भेजा था। संवाददाता ने वहां के अनुभव 30 नवंबर के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित कराए। महुआ वृक्ष के चमत्कार की घटना का वर्णन देते हुए उसने लिखा है, अगहर ग्राम का एक किसान जागेश्वर महतो लकड़ियां लेकर घर लौट रहा था। थकावट के कारण उसने इस वृक्ष के समीप लकड़ियों का गट्ठर पटक दिया, नाले में हाथ पैर धोए और जैसे ही महुआ वृक्ष के नीचे आकर बैठा, उसके हाथ अपने आप ऊपर की ओर खींचने लगे। थोड़ी ही देर में वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। कुछ देर पीछे बेहोशी दूर हुई तो उसने अपने पेट के बहुत पुराने मर्ज में आराम और शरीर में ताजगी अनुभव की। उसने यह बात गांव के अन्य लोगों को बताई। गांव के न केवल हिंदू वरन मुसलमान और ईसाई धर्मावलंबियों ने भी जाकर परीक्षण किया तो उन्होंने भी उस चमत्कार को आश्चर्यजनक रूप से सत्य पाया। कुछ दिन में वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ बढ़ी तो सरकार ने वहां अव्यवस्था के कारण प्रतिबंध लगा दिया, पर यह बात संवाददाता ने भी स्वीकार की है कि और सब बातें अंधविश्वास मान ली जाएं तो भी वृक्ष के नीचे बैठते ही अनायास ऊपर की ओर खींचना, फिर मूर्छित होकर गिर पड़ना और मूर्छा अपने आप दूर हो जाना इत्यादि प्रकट सत्य ऐसे हैं जिन्हें मात्र अंधविश्वास नहीं कहा जा सकता। उसके पीछे कोई दैवी सत्य अवश्य होना चाहिए।
हमारे देश में अंधविश्वास बहुत अधिक फैला है, इसलिए उसके बंधी हुई सत्य बातें भी अंधविश्वास कहकर शिक्षित लोगों द्वारा सृष्टि की आद्य शक्तियों और सूक्ष्म तत्वों की उपेक्षा की जाती रहती है। आत्मा, परमात्मा, परलोक और पुनर्जन्म जैसे आध्यात्मिक सत्यों और सिद्धांतों को भुलाया जाना इस बात का प्रमाण है कि हम स्थूल जगत से आगे की बात या तो सोचना ही नहीं चाहते अथवा सोचने और किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमारे अंदर सामर्थ्य भी नहीं। प्रकृतिवादी इन पूर्वाग्रहों ने ही हमारी भौतिक वासनाओं को प्रखर किया है। आज की अशांति, आज के द्वंद्व, आज के विग्रह और विभीषिकाएं उसी का परिणाम है। ऐसे भौतिकवादी दर्शन को मान्यता देना भी एक प्रकार का अंधविश्वास ही है। यदि हम चाहें तो इस तरह की घटनाओं से आध्यात्मिक सत्यों की प्रेरणा भी ग्रहण कर सकते हैं। इंग्लैंड के विश्वविख्यात प्लीमथ बंदरगाह पर बने प्रसिद्ध प्रकाश स्तंभ एडस्टोन के पीछे भी एक ऐसी ही विलक्षण घटना जुड़ी हुई है। यूरोपियन भी जिसकी आश्चर्य के साथ चर्चा करते और यह मानते हैं कि ऐसी घटनाएं किसी अतीन्द्रिय कारण का ही प्रतिफल हो सकती है। यह प्रकाश स्तंभ हेनरी विस्टनले नामक अंग्रेज शिल्पी ने बनाया था। इसे बनाने में उसने अपनी सारी आत्मा लगा दी थी। अपने निर्माण के प्रति उसका प्यार इसी बात से प्रकट होता है कि उसने इस प्रकाश स्तंभ का एक छोटा मॉडल भी बनाया और अपने घर के ड्राइंग रूम में सजा कर रखा। दिन बीतते गए। एक बार की बात है कि समुद्र में भयंकर तूफान आया। तूफान ने न केवल इस बंदरगाह को ध्वस्त कर दिया, वरन इस प्रकाश स्तंभ को भी बर्बाद कर दिया। विस्टनले उस समय बंदरगाह से 200 मील दूर अपने घर पर था। इधर समुद्र में तूफान आया और प्रकाश स्तंभ गिरा, उधर घर में रखा हुआ मॉडल भी अपने आप जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। और ठीक इसी समय अपनी चारपाई पर लेटे विस्टनले ने कहा, अब जब ना ये कलाकृति रही और ना वह, तो मैं ही जीकर क्या करूं। इतना कहते कहते उसने भी अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। उस समय तो इन शब्दों का अर्थ वहां उपस्थित कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पाया, पर पीछे जब सब बातें प्रकाश में आई तो लोग आश्चर्यचकित रह गए कि 2 जड़ और एक चेतन, 3 आत्माओं का एक साथ विसर्जन किए हुआ और 200 मील दूर बैठे मिस्त्री विस्टनले को इसका पूर्वाभास अपने आप कैसे हो गया। यह आश्चर्य संसार की व्यवस्था में किसी विचारशील सत्ता के स्पष्ट प्रमाण है। चाहे तो हम इनसे प्रेरित होकर भी सृष्टि के कलाकार की खोज में आरूढ़ हो सकते हैं।